सोहाना हॉस्पिटल द्वारा लगाया गया निःशुल्क रोबोटिक घुटना बदलने की सर्जरी का जांच शिविर। जी हां, हम आपको जानकारी दे दें, करनाल के सेक्टर 12 निर्मल कुटिया में करनाल में पहली बार निःशुल्क रोबोटिक घुटना बदलने की सर्जरी का जांच शिविर लगाया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर गगनदीप सिंह सचदेवा द्वारा अपनी सेवाएं दी गई और लोगों को घुटनों से संबंधित बीमारियों से बचने के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में करनाल के लोगों ने पहुंचकर इस निःशुल्क जांच शिविर का लाभ उठाया। हॉस्पिटल मोहाली से यहाँ स्पेशल करनाल आए आज निर्मल कुटिया। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को चेकअप किया, एग्जामिन किया। तकरीबन 300-400 मरीज हमारे पास सुबह से यहाँ आ चुके हैं और उसमें से 80% जो पेशेंट है वो घुटनों की तकलीफ से ही पीड़ित थे, जो हमारे पास दिखाने आए हैं। जैसे कि आपने बताया, हर एज के लोग, हर एज के मरीज यहाँ पर आए हैं। जहाँ 30-35 साल से लेकर बूढ़े 70-75 साल तक के लोग जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और उसमें से काफ़ी सारे पेशेंट तो ऐसे हैं जो हमसे सिर्फ सर्जरी की डेट लेने आए हैं, जिन्होंने अपना मन बना लिया था, जिनको रोबोटिक्स के बारे में जानकारी थी और जो दिल्ली या कहीं और बड़े शहर में जाकर अपनी रोबोटिक सर्जरी कराना चाहते थे, वो आज हमारे पास यहाँ आए हैं और उन्होंने चंडीगढ़ में आने के लिए हमसे डेट ली और आकर वो अपनी सर्जरी कराने के लिए आएंगे। पर बहुत सारे लोगों से हमने यही देखा कि वो अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हुए अपने जोड़ों को खराब कर रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट जो ठीक हो सकते हैं उनको हमने आज जानकारी दी, सलाह दी, दवाइयाँ बताई, कुछ वर्जिश के बारे में बताया, नुस्खे बताए कि जिसके कारण वो अपने खुद ठीक रख सकते हैं और सर्जरी से बचा कर सकते हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, चलते रहें, ताकि सर्जरी की जरूरत ना ही पड़े। तो रोबोटिक सर्जरी होती है, ये एक तकनीक है जिससे हम एक जो रीसर्फेसिंग सर्जरी होती है नी की, वो करते हैं। सर्जरी रीसर्फेसिंग जो नी की होती है, जैसे कि इस मॉडल में दिखाया जाता है कि ये सर्जरी के अंदर जो कैप्स होते हैं, जो घुटने के दोनों एंड्स होते हैं, वो बोन के दोनों एंड्स आपस में टकराने के कारण ये दर्द होती है और फिर ये टेढ़े हो जाते हैं, इनका टेढ़ापन शुरू हो जाता है। तो दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि मैं छोटी हो गई थी, तो वो ऐसे वो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा होने का उनकी हाइट कम हो जाती है। तो हम उसके जो लिगामेंट्स होते हैं, ये दोनों, इनको बैलेंस करके सीधा करके फिर इसके ऊपर हम कैप्स लगा देते हैं। ये सर्जरी पिछले 20 से 30 सालों से ये सर्जरी चल रही है, और पिछले 15-18 सालों से मैं ये सर्जरी कन्वेंशनल मेथड से, जिसको हम ओपन करके करते थे, अब ये सर्जरी हम रोबोटिक टेक्निक से करते हैं। जो सर्जरी करने के जो एंगल्स होते हैं, किस एंगल पे हमने इस बोन्स को रीसर्फेस करना है, बेस तैयार करना है, जो कितने डिग्री से हमने इसको काटना है, वो सारी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पार्ट है, अब फुली एक्टिव रोबोट जो है वो हमारे साथ करता है। हमारे पर एक प्लानर होता है जो हम दिखा सकते हैं पीसी के ऊपर। वो प्लानर के अंदर पेशेंट के स्कैन उसके अंदर डालते हैं और वो एक प्लानिंग करते हैं। सो वर्चुअली डन सर्जरी बिफोर द एक्चुअल सर्जरी। बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसके कारण एरर फ्री, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। कन्वेंशनल सर्जरी के दौरान जो हमें दिक्कतें आती थी थोड़ी बहुत, वो दिक्कतें भी अब खत्म हो चुकी हैं। आपने कितने समय तक, मतलब पहले की कम से कम 20 से 25 साल तक की लाइफ है। इस सर्जरी के बाद 20-25 साल कुछ और कराने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे 9 साल पहले, उन्होंने मेरे से करनाल में सेक्टर 2 में शायद रहते हैं, उन्होंने 8-9 साल पहले सर्जरी कराई थी। आज मुझे मिलने आए, थैंक्स करने आए थे। एंड शी इज डूइंग वेरी गुड। वो चौकड़ी भी मारते हैं, चलते हैं, वो भी कनाडा US भी घूम के आए हैं, सारा काम करते हैं। अभी वो मुझे बता के गए हैं, 9 साल पहले मैंने खुद माउंट आबू घूम कर आया, आंटी ने बताया जैसे सर्जरी के बाद। अच्छा, माउंट आबू घूम के आए हैं। पहले हाइट छोटी हो गई थी घुटनों की वजह से, ऐसे हो गया था। मैं क्या करूँगा आपको, मैं एक्स्ट्रा ले आई नहीं, वो आपको दिखाने नहीं, ऐसे हो गया। तो सर, अगर पेशेंट मीटिंग के लिए आपके पास आना है, हम लोग सोहाना हॉस्पिटल सेक्टर 77 मोहाली में, जो एक 400 बेडेड हमारा जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर हम मंडे टू सैटरडे सुबह से शाम तक हमारा ऑर्थोपेडिक और जो नी रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर है। और काफी सारे लोग हरियाणा से, हिमाचल से, पूरे पंजाब से, पूरे नॉर्थ इंडिया से हमारे पास आते हैं। स्पेशली आपसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेनी होगी पहले? यस, अगर अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपका वहाँ पर वेटिंग टाइम नहीं रहेगा, तो आपको उसी टाइम पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखा जाएगा। अदरवाइज 2 से 3 घंटे का वहाँ पर वेटिंग टाइम रहता है हमें मिलने के लिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए 765-5055 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। सर, सर्जरी के बाद कितनी देर के लिए एडमिट रहना पड़ता है, कितने दिनों के लिए? सर्जरी जो तकरीबन 15 से 20 मिनट की सर्जरी होती है एक साइड की, और 3 से 4 दिन के लिए हम वहाँ पर प्राइवेट रूम में एडमिट रखते हैं पेशेंट को चलाकर, वॉक करके, सो दैट कि अपनी सारी वो एक्टिविटीज, वॉशरूम जैसे ये आपको बताएंगे, सब कुछ अपना जब पेशेंट कर लेता है तब उसके बाद हम उसको घर लेते हैं। सर, अमीर गरीब तो बीमारी नहीं देखती है, लेकिन आपका जो कार्ड है वो एप्लीकेबल है हमारे हॉस्पिटल में, उसके अंतर्गत ये सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हॉस्पिटल में की जाती है। आप आयुष्मान कार्ड होल्डर्स भी हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं।